अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सहल मंजूर और हम लोग अपनी मूवी रिव्यूज का सिलसिला जारी रखते हैं। और आज हम बात करेंगे मूवी की मैदान की। कमाल मूवी है, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर प्लीज इस मूवी को डाई डाउन मत होने दीजिएगा। दिस इज अ थिएटर मूवी, ओटीटी का वेट नहीं कीजिए। प्लीज पैसे थोड़े से खर्च कीजिएगा और थिएटर में जाइएगा। ओके, बात करते हैं मूवी की। मूवी बेसिकली बनी है सैयद अब्दुल रहीम साहब के ऊपर। ये मूवी डायरेक्ट की है अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने और ऑब्वियसली एक्ट किया है अजय देवगन ने। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाकायदगी से अदाकारी की है प्रिया मनी ने भी। आई टॉक अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स बाद में। पर ये मूवी ऑल एंड ऑल सेट है गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल की, जो इंडिया ने देखा है फ्रॉम 1952 टू 1962। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, सॉरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था समर ओलंपिक्स में, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया ऐसी कंट्री है पाकिस्तान की तरह जहां पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सराहाया जाता है और वहां पे ऐसी स्पोर्ट जो ग्लोबल स्पोर्ट है, वहां पे इंडिया का इतना कुछ अचीव करना इन 10 ईयर्स के अंदर अंडर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, जो ऐसे रहीम साहब है, उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है। और ऑब्वियसली जो उनकी अचीवमेंट्स है वो आपके सामने है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि काफी इंडियंस को नहीं पता। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही मुश्किल से पहुंचती। आई वॉज अनअवेयर ऑफ द स्टोरी और जितना भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रहा था, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहा, ताकि मेरे लिए ये मूवी ऐसे ही हो जैसे मैं पहली दफा इस चीज को देख रहा हूं। और ऑनेस्टली एज समवन हु डिड नॉट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया, फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ये सिनेमा में देखा, सिनेमा में पैक्ड हाउस नहीं था। सिनेमा के अंदर बहुत कम लोग थे, पर जितने भी लोग थे वी वर ऑल चीयरिंग एंड वी वर ऑल एट द एज ऑफ आवर सीट्स, क्योंकि मूवी बहुत कमाल की तरीके से बनाई गई है। बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। मूवी का सबसे बड़ा एक कौन है जो मैं इमीडिएटली निकालना चाहूँगा आउट ऑफ द वे। मूवी 3 आवर्स ऑलमोस्ट लॉन्ग है, जिसके अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता था, थोड़ी सी ड्रैग लगी। काफ़ी मोमेंट्स हैं जो कि देवर आप कह लो लंबा किए गए, आराम से कट हो सकते थे। कुछ चीज़ें अननेसेसरी थी जो कि डाली हुई थी, जो स्टोरी को मूव नहीं कर रही थी। फॉरवर्ड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था वो ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशनल क्वोशंट को ऊपर लेके जा रही थी, पर इमोशनल क्वोशंट वैसे ही सारी की सारी बाकी मूवी में बहुत ऊपर था। तो आई थिंक मूवी को थोड़ा सा कट किया जा सकता था एडिट रूम के अंदर। पर एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंडियंस हैं जिनको नहीं पता था इसके बारे में, हमें भी नहीं पता था। अजय देवगन साहब ने एक इंटरव्यू में बोला अमित साहब ने बोला अजय देवगन के बारे में कि ही ऑल्सो सेड टू हिम, व्हाई डिड आई नॉट नो अबाउट दिस इनक्रेडिबल स्टोरी। ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी और ये डिजर्व करती है लोगों पे पहुंचना। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और इसके अंदर है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि जो हमारे जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स थे इस मूवी के अंदर, सबसे ज़्यादा दांत मेरा ख्याल है जो गेम ले गए हैं वो इनके कास्टिंग डायरेक्टर है वैभव विशान। आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। जितने लोग उन्होंने लिए हैं, फ्रेश फेसेस लिए हैं, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं लिए गए थे। और इतनी सिमिलैरिटी, प्लीज एंड क्रेडिट्स में उठ के ना चले जाइएगा, बैठिएगा और देखिएगा एंड क्रेडिट्स में एक्चुअल फुटबॉल प्लेयर्स, जो रियल फुटबॉल प्लेयर्स थे, प्लस द रियल फुटबॉल प्लेयर्स जो उन्होंने किए, जो ऑब्वियसली जो एक्ट कर रहे थे, दे वर सो सिमिलर। इतनी कमाल की कास्टिंग की गई थी। और इसी कास्टिंग के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, हमारे जो 2 लीड्स हैं, जो अजय देवगन और प्रिया मनी है, जबरदस्त एक्टिंग की गई है। अजय देवगन इज ऑलवेज वन ऑफ द स्टैंड आउट एक्टर्स। वो बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर हैं। टाइम एंड टाइम अगेन वो आते हैं, एक मूवी ऐसी जरूर एक साल में ले आते हैं जो कि ऑलवेज हिट आउट ऑफ द पार्क। और हर चीज अजय देवगन ने बहुत बाकायदगी से एक्सप्रेस की है, फील की है। वी कुड एक्चुअली फील उनकी खुशी, उनके प्रॉब्लम्स, द वे ही हैड टू हैव दिस काम नेचर, जहां पे वो टेंस हो रहे थे, यू कुड फील एवरीथिंग दैट ही वाज डूइंग। बहुत कमाल एक्टिंग की अजय देवगन ने।
और उसी तरीके से बहुत अच्छी एक्टिंग की है प्रिया मनी ने भी, जो उनकी वाइफ है, जो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शो किया है, कैसे एक बंदे की ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए आप क्या रोल प्ले करते हो, आई थिंक बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। मेरे फेवरेट हैं गजराज राव। हाउएवर हिज रोल वाज रॉय चौधरी उनका नाम था इस मूवी के अंदर। वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, बहुत ही वन साइडेड कैरेक्टर था उनका। उसमें कोई डेप्थ नहीं थी। द लाइन्स वर ऑल्सो नॉट दैट मच गिवन टू हिम। मुझे नहीं लगता उसको बहुत अच्छी तरीके से उनको उस कैरेक्टर को भी उन्होंने दिखाया गया है, और वो लिखा भी इतना अच्छे तरीके से नहीं गया। ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, और मेरा ख्याल है कि वो लूजिंग कॉज में आ गए थे, चूंकि उनको बेहतर ना कैरेक्टर दिया गया ना राइटिंग दी गई। वॉट एवर वॉज गिवन टू हिम उन्होंने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया, मगर जैसे मैंने कहा वो ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो मैं सालों साल याद रखूं। बधाई हो ऐसा कैरेक्टर था जो लिटरली अभी तक रेव करते हैं लोग उनके बारे में, पर ऐसा कैरेक्टर अब इस मूवी के अंदर नहीं था गजराज राव का, जो मुझे लगता है कि वो लिखा जा सकता था। वही अगर आप एक विलेनियस रोल कर रहे हो, मिस्चीवियस पर्सन दिखा रहे हो, लॉन्ग डायलॉग्स देने लग जाओगे, क्रूशल मोमेंट्स में आप पहुंच जाओगे, मतलब चलते फिरते पहुंच जाओगे एकदम से क्रूशल मोमेंट्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लीशेड लग रहा था। मूवी बहुत ज्यादा सिमिलर पैटर्न पे है जैसे एक नॉर्मल स्पोर्ट्स मूवी होती है। जैसे आपने 83 देखी होगी, चक दे इंडिया देखी है, दंगल देखी है, मैरी कॉम देखी है, बहुत सारी मूवीज आई हुई हैं। ये मूवी गोल्ड स्टैंडर्ड पे है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। मैं चक दे को बहुत ज्यादा रेट करता हूं। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट देयर। ऑब्वियसली चक दे का लेवल नहीं है, बट इट इज ऑलमोस्ट देयर। जो रियलिज्म गेम के अंदर दिखाई गई है बहुत कमाल थी। मूवी के जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं तुषार केंटी हैं और फेडरल यास है। फेडरल यास ने सारे के सारे जो फुटबॉल वाले शॉट्स हैं लिए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम ऑडियंस हैं, ऐसा लग रहा था फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हैं। वी आर वन ऑफ द प्लेयर्स। बहुत खूबसूरती से शॉट लिया गया था। और मुझे जो अच्छी बात लगी कि यहाँ पे ओवर द टॉप नहीं हो रहा था। जब एक पहला मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट बताऊंगा, जब मूवी शुरू हुई तो उसमें एक शॉट है जहां पे अजय देवगन साहब बिल्कुल रोबर्टो कार्लोस बन जाते हैं, एक मारते हैं, फुटबॉल को मारते हैं, वो घूम के ट्रेन की दूसरी साइड पे जाती है। मैंने कहा यार ये अब उड़ने लग जाएंगे जादू की तरह और काम खराब होने वाला है। बट थैंकफुली उन्होंने पूरा रियल रखा। एवरीथिंग वॉज एक्चुअली जैसे फुटबॉल खेला जाता है। और मुझे जो अच्छी बात लगी, जिस टाइम पीरियड पे शूट किया गया है, कपड़े कैसे होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोकेशंस कैसे होंगे, लोग कैसे ड्रेस करेंगे, उस टाइम के फुटबॉल के रूल्स, उस टाइम के स्टेडियम्स, बहुत जबरदस्त तरीके से शूट किया गया है। अटेंशन टू डिटेल दिया गया है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे, काफी लोगों का डिफरेंट व्यू पॉइंट था, पर मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। हम लोगों को फुटबॉल वाले जो सारे सीन्स थे वो बहुत कमाल लगे। लिटरली ऐसा लग रहा था लाइव फुटबॉल मैच देख रहे हैं। और मैं फुटबॉल फैन नहीं हूं, आई एम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन। मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, पर ऑनेस्टली इसको देखने के बाद जब मैं बाहर निकला, 2-3 जो कैन बाहर पड़े हुए थे, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं 2-3 गोल मारूं इधर उधर। और मुझे लगता है काफी दुनिया ने किया होगा। जो मतलब जब आप बाहर जाते हो, यू नो यू स्टार्ट शैडो प्लेइंग। मैं और मेरी वाइफ शैडो प्ले करने लग गए थे आपस में, लिहाजा हम लोग गोल कीपर हैं और हम खेल रहे हैं। बट लाइक आई सेड, ये क्रेज लाएगा फुटबॉल का इंडिया के अंदर। जो भी इस मूवी को देखेगा, अगर आप फुटबॉल फैन हो ना, तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। आप अप्रिशिएट करोगे कि ओवर द टॉप नहीं जा रहे थे। बहुत अच्छी हॉलीवुड स्टाइल, आई थिंक बहुत अच्छा लेवल था। इंडियन लेवल जो हमारे सामने, बॉलीवुड बहुत अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है इन टर्म्स ऑफ शूट किस तरह किया जाता है, टेक्निकलिटीज कैसे हैं। बहुत अच्छी मूवी बनाई थी इन्होंने इस हिसाब से। इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें थी जिसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ वाव मोमेंट्स थे, जिसके अंदर आ जाता है कि एक दिखाया जाता है कि इंडियन प्लेयर जो है वो टाई करता है शूलेस ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर। बहुत खूबसूरत सीन था। जिस तरह वो दिखाया गया कि उनको किस तरह वो लुक डाउन कर रहे थे कि ये पहुंचते कैसे हैं, वो दिखाते हैं उनको हाथ लगा के, दे वर ट्राइंग टू रब इट ऑफ। बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था कि वाकई में अंडरडॉग्स हैं और कितना उनको नीचा समझा जा रहा है इस पूरी टीम को, और वो किस तरह उभर के जीतती है और आगे यू नो द इंटायर जर्नी जो है बहुत खूबसूरत लगी। उस पर एक चीज थी जहां पे मुझे बहुत खूबसूरती लगी, वो ये थी कि बाप बेटी की कॉन्वर्जेशन होती है, जिसके अंदर रहीम साहब अपने बेटे को ड्रॉप करते हैं। खूबसूरत कॉन्वर्जेशन है, आप जरूर देखिएगा, जहां पे बेटा अंडरस्टैंड करता है कि एज अ फादर आप जरूर गलती कर सकते हो, पर एज अ कोच आप नहीं करोगे।
गूज़बम मोमेंट्स थे, बहुत खूबसूरती से शूट किया गया था, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाया गया था, ओवरडू नहीं किया, बहुत ही रोना रुलाना नहीं हो रहा था, बहुत अच्छे डायलॉग्स थे और बहुत सिंप्लिसिटी से बहुत पावरफुल सीन बनाया गया था। इसके अलावा एक और सीन था जहां पे पूछा गया था, आप वोट कर रहे थे कि वापस रहीम साहब कोच करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम को कि नहीं, और जो एग्जिस्टिंग कोच हैं वो अपना हाथ उठाते हैं। खूबसूरत, मतलब मेरा ख्याल है वो शॉट था, दिखाया गया था कि ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है, कंट्री फर्स्ट है देन अस। आई थिंक बहुत खूबसूरत सीन था और उसको ओवरडू नहीं किया गया कि वो बंदा खड़ा होकर स्पीच नहीं देने लग गया। अननेसेसरी स्पीचेस नहीं थी इस मूवी में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे बहुत रियल लगा। यस, इनफेमस लॉकर रूम सीन जरूर है, मगर वो सीन बहुत खूबसूरत है, मुझे लगा बहुत अच्छा बनाया गया। अगर वो कॉन्वर्जेशन स्पीचेस में चले जाते तो हम मतलब ऑनेस्टली चक दे इंडिया लगने लग जाता, क्योंकि कोई भी लॉकर रूम में आता है तो आपको लगता है शाहरुख खान साहब बाहर आएंगे और अपनी फेमस स्पीच देंगे, पर बहुत खूबसूरती से वन लाइनर्स रखी, लंबी लंबी स्पीचेस नहीं जा रही थी हर मोमेंट के अंदर, बहुत खूबसूरत वन लाइनर्स थे और वो बहुत रेलेवेंट थे, जो और बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटिंग भी थे। वो थ्रिल, आपका एक्साइटमेंट लेवल जरूर ऊपर लेके जाते हैं। इसके अलावा मुझे एक चीज बहुत खूबसूरत ये लगी कि आप जब कोच डिसीजंस ले रहा है मैचेस के अंदर, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द कोच कि यार ये डिसीजन क्यों ले रहा है, ये इस तरह क्यों किया जा रहा है, वाई इज ही थिंकिंग इन दिस वे। यू विल क्वेश्चन द सैंटिटी ऑफ द कोच। और उसके जो खूबसूरत बात है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा जैसे राइटर्स न्यू व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू विद आवर माइंड्स, राइटर उसी वक्त उन सब के आंसर्स आपको देने लग जाता है। और इट मेड ऑल सेंस के वाई ईच टैक्टिक मैनूवर जो हर टीम के अंदर वो इम्प्रूव डिसीजंस ले रहे थे, वो क्यों थे और वो कितने खूबसूरती से जीत की तरफ लेके जा रहे थे। आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो और आपको वो आंसर मिलता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, यू एक्चुअली वांट टू क्लैप एंड हूट एंड शाउट फॉर द पर्सन। सो ऑल इन ऑल, मैंने जैसे कहा है, बहुत खूबसूरत मूवी है। प्लीज इस मूवी को फेल ना होने दीजिएगा। इट्स नॉट गेटिंग द ड्यू रिस्पेक्ट इट शुड बी। ओटीटी का नहीं इंतजार करना शेखो, जाओ पैसा खर्चो, ये मूवी देखो, सपोर्ट करो ऐसे कंटेंट को, वरना बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसा कंटेंट मिलेगा और फिर हम लोग बैठ के रोएंगे, रैंट करेंगे उसके बारे में। बहुत टाइम के बाद मैंने एटलीस्ट खूबसूरत स्पोर्ट्समैन, मेरा ख्याल है एक स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर मूवी देखी है, एक स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी देखी है। ऐसी स्पोर्ट्स जो मुझे नहीं पसंद, पर आई स्टिल लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। आई कांट स्टॉप रेविंग अबाउट इट। आई थिंक आई वांट टू गो अगेन जस्ट टू सी दैट मूवी, जस्ट टू सी दोज शॉट्स अगेन, वो जो लाइव फुटबॉल मैचेस थे। आप भी जरूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फैमिली एंटरटेनर है। अजय देवगन ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग दैट इज रियली रियली इमैक्युलेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगली रिव्यू में। मेरा नाम सहल मंजूर। अल्लाह हाफिज।